जैसे कि आज हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना, ठीक है। ये बहुलक जो क्वेश्चन है क्लास 10th के पेपर में बार बार पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन छोटा वाला में भी हो सकता है, लॉन्ग वाला में हो सकता है, ठीक है। यदि बड़ा वाला में देगा तो बहुलक और माध्य दोनों पूछेगा, ठीक है। तो इसमें वाले में क्वेश्चन में हम निकालेंगे, सीखेंगे क्या, बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब भी बहुलक निकालने के लिए देगा तो आपको ये सारणी दिया रहेगा, ठीक है। सारणी में वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा, वो भी क्षैतिज दिया रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऊर्ध्वाधर भी दे देता है, क्षैतिज दिया रहेगा, ठीक है। जब भी क्षैतिज देगा तो इसको ऊर्ध्वाधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखा है, बारंबारता लिखा, ठीक है। वर्ग अंतराल में ये है कि 0 से 10 तक है अंक, बारंबारता का मतलब 6, यानी कि 0 से 10 के बीच में 6 अंक ऐसे जो आए हुए हैं, ठीक है। बारंबारता का मतलब यही होता है कि कौन सा अंक कितने बार आया है, ठीक है। अब इतना हमने लिख दिया, सारा क्वेश्चन को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको पता भी तो होना चाहिए। तो सूत्र इसका होता है, सूत्र हम दिखाते हैं क्या होता है। जैसे कि इसमें सूत्र लिखा गया है कि बहुलक बराबर L प्लस एफ माइनस एफ वन अपन में 2f f1 f2 इंटू हाइट, ठीक है। ये सीरीज में थोड़ा इधर उधर करके देता है, लेकिन सारा सूत्र यही होता है। बस f1 को यहाँ पे लिख देगा तो यहाँ पे f2 लिखता है, ठीक है। हम इस पर लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, ध्यान से समझेंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले L क्या है, ठीक है, और इसमें F क्या है। सबसे पहले पूरे ये जो वर्ग अंतराल दिया, सारणी दिया, इसमें F का मान ढूंढेंगे। इसमें बारंबारता में जो पद सबसे ज्यादा बार आया जाता है, ठीक है, जो पद जो संख्या ज्यादा होती है सबसे, वो इसका क्या होता है, F का मान होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि 23, यानी कि 23 ज्यादा, यानी किसका मान है ये, F का मान है। किसका मान है, F का मान। ठीक इसके ऊपर वाला F1 हो जाएगा, ठीक इसके ऊपर वाला F1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। इतना तो हमने लिख लिया, सूत्र में F1 F2 था, ठीक है, और F था, लिख लिया। अब इसमें L क्या है, तो देखेंगे जो पद सबसे ज्यादा बार था, ठीक है, उसके ठीक सामने वर्ग अंतराल में लोवेस्ट पद, यानी कि कम वाला, वर्ग अंतराल में 30 और 40 है, इसमें ये क्या हो जाएगा, L का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम। और H का मान क्या होता है, H का मान होता है कि इसमें वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, यानी कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है। सवाल को लगाते हैं हम। L का मान देखेंगे तो क्या दिया इसमें, हमने बोला है कि F की जो सामने ठीक होगा इसमें वर्ग अंतराल में जो कम वाला होगा वही L का मान होगा, यानी कि 30 L का मान हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं L का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस F का मान, F का मान तो हमने लिखा है 23, लिख देते हैं, माइनस F1, F1 का मान क्या है, 21 है। पूरे के बटा में 2f, यानी कि 2 इंटू एफ, तो लिखेंगे 2 गुणे 23 माइनस F1 यानी कि 21 माइनस F2 यानी कि 14 इंटू H का मान क्या हमने बोला कि वर्ग अंतराल में जितने जितने का अंतर होता है वही H का मान होता है। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हल करना हमें, तो लिखेंगे 30 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 और 23 दूना के 46 हो जाएगा, माइनस 21 और 14 माइनस माइनस प्लस होता है, इसको जोड़ देंगे तो 20 10 30 5 35 हो जाएगा, 35 गुणे 10। आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इधर लिखने का प्रयास करते हैं। देखेंगे 30 था तो 30 तो ऐसे लिख देंगे, अब प्लस 2 बटा में ये 46 से 35 घटाएंगे क्या बचेगा, 11 बचेगा, तो 11 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 हो जाएगा, 10 गुना के 20, 20 बटा में 11, भाग देंगे हम, तो 11 में 20 में 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11 हो जाएगा, बचेगा 9,
10 लगाए 0, 90 हो जाएगा। 11 के पावर में 90 नहीं आता, 8 80 आता, 11 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, बचा 2, यानी कि 2 0, तो 11 कम 11 इसको लिख सकते हैं, यानी कि आगे इसका आंसर 30 और 1 31.81। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आया होगा तो फिर से एक बार देख लेंगे आप।